पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली खत्म कर लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज अपने 5.3 को। लेकिन एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ये टॉपिक का नाम है, और इसी टॉपिक के अंदर अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बातों को हम आपको समझाएंगे, और इसको समझने के बाद आप इजीली 5.3 को बनाने के लायक आप हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है। यहाँ पे ना एक वर्ड है जो कि बहुत ही गौर करने वाला है, वो है सम। सम का मतलब क्या? प्लस, और प्लस का मतलब सिंपल सा आपको मालूम है, जोड़ना, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे और इसको आप समझ पाएंगे। चलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज पे तो आएंगे ही। एक एग्जांपल देते हैं आपको सबसे पहले, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 आगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल अभी आपको फिलहाल समझा रहे हैं। हमने यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट करते 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 लास्ट में हमारा है 405। ठीक है, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्या ये एक एपी है कि नहीं? बिल्कुल एपी है, क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स है 5 का। इट मीन्स ये हमारा एक एपी है, ये हमको पहला बात मालूम चल गया। लेकिन यदि अब आपसे कोई पूछे और आपसे कोई बोले कि देखो आपके पास ना एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 405 तक आपके पास एक एपी दिया गया है। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि इस एपी में जितने भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से लेकर 405 तक, इन सभी का आप सम बताओ, मतलब कि सभी को आप जोड़ के बताओ कि सभी का वैल्यू कितना होगा। एक साधारण सा बच्चा जो फिलहाल अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो क्या करेगा? वो शुरुआत से जोड़ना शुरू करेगा। कैसे? 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। इस तरीके से वो जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? 405 तक पहुंचेगा, तब जाके वो आपको फाइनल आंसर बताएगा कि सर इस एपी के सारे टर्म को हमने जोड़ा तो हमारे पास ये वैल्यू आया। ठीक है, लेकिन क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? क्या इसमें समय नहीं लगेगा? बिल्कुल समय लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए, आप सपोज करो कि आप कोचिंग में भी फिलहाल है और हमारा पटना स्टेशन यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। हमारे कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक जमीन पे ना 1 से नंबर शुरू हुआ है लिखना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक लिखा हुआ है नंबर। अब आपको कोई कह रहा है कि आप ना अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक के जमीन पे जो नंबर लिखा गया है, इन सारे नंबर का वैल्यू हमको बताओ कितना होगा। वैल्यू मतलब सभी को जोड़ के बताओ कि आखिर ये कितना सम है। बताओ क्या इसमें टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? बिल्कुल कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला पे हम कुछ वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो हमको मिनटों में पता चल जाएगा कि सारे के सारे टर्म का सम कितना होगा। यही हमारा एपी का प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल है। जैसे आप खुद ऐसे समझिए कि छोटा हमारे पास नंबर है, कितना है? 405 तक ही तो है, और सभी में गैप 5-5 का है, तो मुश्किल से कितना दूर तक जाएगा? हमारे हिसाब से लिखना शुरू करेंगे तो इस दीवार से लेकर उस दीवार तक जाएगा, मुश्किल से मुश्किल। आराम से इसको हम लोग जोड़ के बता भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें लगभग हमको लगता है 15 से 20 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा, है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप कुछ वैल्यू पुट कर देंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि 5 से लेकर 450 तक के सारे टर्म को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना सम आएगा। यही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में एपी का इस्तेमाल है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए आप। फॉर्मूला है आपके पास एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब भी समझाएंगे आपको क्या है, समझिए पहले। यहाँ पे s का मतलब क्या है? सम, ठीक है। n का मतलब क्या है? याद कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स।
n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे भी हमारा वही n आएगा, और यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी हमारा वही नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, कितना है वो, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इसका इस्तेमाल भी करना आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें ना थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, कहाँ गया इसका कैप, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/2, यहाँ पे 2a हमारे पास है, तो क्या हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं 2 बार, प्लस ये हमारे पास वैसे रहने देते हैं n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, n/2 ये n है, अब a प्लस, याद रखिएगा इस बात को। अब आप बताइए हमको यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, याद कीजिए, है ना, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, इसके जगह पे हम लोग ये nth टर्म वाला सिंबल लिख सकते हैं, क्या है, an है। तो यहाँ पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को, तो रीजन भी हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं कि ऐसा हमने कहाँ से लिखा, ऐसा हमने लिखा इस तरीके से, क्योंकि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में तो यही पढ़े थे, पूरा का पूरा पिछला एक्सरसाइज जो था वो इसी फॉर्मूला पे तो बेस्ड था, यानी कि nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये, और यही चीज हमारा यहाँ पे दिख रहा था, तो इसके बदले हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के बराबर तो होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है कि n/2 a प्लस ये nth टर्म को जगह पे हम लोग यहाँ पे l लिखेंगे। l का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझिए, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा रीजन लिख दीजिएगा कि nth टर्म का मतलब ही होता है लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, अच्छा याद कीजिए पिछला वाला एक्सरसाइज, जैसे हम आपके सामने यहाँ पे एक एपी लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारे पास ये आएगा, और चूंकि ये डॉट डॉट के बाद लास्ट में दिया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाता था, nth टर्म। तो और यही nth टर्म हमारा किस में है, एपी के सबसे लास्ट में है ना, तो nth टर्म को ही हम लोग क्या कह देते हैं, लास्ट टर्म कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग an के जगह पे, यानी कि nth टर्म के जगह पे l लिख सकते हैं, और l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने बगल में रीजन भी लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूला आ गया, a प्लस l, और ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल, एक फॉर्मूला आपके सामने ये वाला आया, और एक फॉर्मूला आपके सामने ये वाला आया। आज का क्लास यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए तो एक्सरसाइज 5.3 आपके लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप पूरा निचोड़ एक बार में समझ लीजिए कि आखिर हमने यहाँ पे क्या क्या आपको बता दिया। चलो देखिए ध्यान से, हमने आपको ये पहले बताया कि हमारे पास ये एक एपी है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का क्लास, इसमें हमको केवल ये पता करना है कि आपके पास में एक बहुत लंबा एपी दिया हुआ हो सकता है। आपको ये कहा जा सकता है कि इस एपी में जितने भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं उन सारे टर्म को जोड़ के पूरा वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक एक करके जोड़ने जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया, और इसी वाले फॉर्मूले को सॉल्व करते 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 हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। अब यहाँ पे सम को निकालने का मतलब कि यदि हम 5 से लेकर 405 तक के सारे टर्म को जोड़ने बैठेंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला। फिर सवाल है कि सर हम कौन सा फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब दोनों फॉर्मूला हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको आज बता देते हैं इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, हालांकि इसका इस्तेमाल तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.3 को जब शुरू करेंगे तो डिटेल में इस्तेमाल आप समझेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको हम बताएंगे, कंप्लीटली बताएंगे। बस अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और दोनों फॉर्मूला हमारा एपी के सम को निकालने का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा ये बात कि हमने यहाँ पे nth टर्म के a प्लस n-1 d के जगह पे nth टर्म इसलिए लिखा क्योंकि हमारा इसी का फॉर्मूला होता है। nth टर्म के जगह पे हमने ये l का मतलब लास्ट टर्म इसलिए लिखा क्योंकि
nth टर्म का मतलब ही होता है हमारा लास्ट टर्म। तो ये आपको यहाँ पे समझना था, तो रीजन भी हमने यहाँ पे बगल में लिख दिया है। अब आपको समझाते हैं इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये दोनों फॉर्मूला आखिर कहता क्या है, ये थोड़ा सा आप इसका प्रैक्टिकल यूज समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो पहला सॉल्यूशन आप देखिए, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अच्छा इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इसमें कहा गया है ना, क्वेश्चन समझिए पहले, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी है 8, 3, -2 और भी आगे बढ़ते चले जाएगा। तो आपको ये पहला टर्म हो गया आपका, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, कहाँ तक जाइए आप, 22 तक जाइए। आपको क्या करना है, पहले वाले टर्म से लेकर इसका जो 22 टर्म तक होगा उन सभी को जोड़ के बताओ कि आखिर सबका वैल्यू कितना है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे वो समझिए ध्यान से। हमारे पास एपी क्या दिया गया है, एपी हमारे पास है 8, 3, -2 डॉट 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 दिया गया है। ठीक है, अब इस एपी से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है 8, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, 3 में 8 माइनस करो, -5 दिया गया है। अच्छा इसमें कुछ और दिया गया है क्या, बताइए तो जरा, इस सवाल को एक बार पढ़िए तो, और कुछ दिया गया है। अच्छा आखिरी वाला टर्म दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया आखिरी वाला, वैसा इसमें आखिरी वाला कुछ है, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 22, यही हम जानना चाहते थे आपसे। n का वैल्यू है 22, यानी कि ये जो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपको n का वैल्यू, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का आपको सम निकालना है, 22 टर्म तक के सम को आपको निकालना है। तो n का वैल्यू हमारा 22 दिया गया था। अब यहाँ पे हमको पता यह करना है कि देखो हमारे पास एक एपी है जो शुरुआत हो रहा है 8, 3, -2 से, तो 22 टर्म तक आप आज चले जाओ और 8 से लेकर 22 तक के टर्म के सारे के टर्म को जोड़ के उसका वैल्यू हमको बताओ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला या फिर ये वाला, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगने वाला है ये ऊपर वाला, और कैसे लिखना होता है फॉर्मूला वो भी जरा आप देख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही कहता है फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है थोड़ा वो आप समझिए, देखिए ध्यान से, s लिखा हुआ है, s रहने दो, n के जगह पे हमको वो वैल्यू लिखना पड़ता है जो यहाँ पे दिया गया है 22। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना सम निकालने जा रहे हैं कितने टर्म तक, 22 टर्म तक। बात समझ आ रही है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आपको समझा रहे हैं। s के जगह पे नीचे में n लिखा हुआ है, तो n के जगह पे आपको वो लिखना है जितने नंबर ऑफ टर्म तक का आप सम निकालना चाहते हैं। हम कितने तक का निकालना चाहते हैं इस एपी का, 22 टर्म तक। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, आगे बढ़ते बढ़ते 22 तक के टर्म का हम सम निकालना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी n के जगह पे हमारा वही वैल्यू आएगा 22/2। उसके बाद 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म 8, प्लस फिर से n हमारा आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 22, -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -5। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 11 आ जाएगा ना, और ये हमारा 16 प्लस इसको आप माइनस करोगे 21 इंटू -5। आगे बढ़िए थोड़ा, 11, 16 और ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5 कितना 105। 105। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा और, 11 इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यहीं पे, और जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 105 में आप 16 को माइनस करोगे तो 15 में हमारा 6 गया, 9 में 1 गया 8, 89। लेकिन किस में, माइनस में। चल आगे बढ़िए फिर, अब देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 89 को 1 9 1 8 9 8 9
-979, यही आपका आंसर हुआ। अब आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी दिया गया था, एपी शुरुआत हो रहा है 8 से 3 फिर -2, अच्छा ये ना घटते जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि किसकी ओर आगे बढ़ रहा है, माइनस की ओर, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, आपके पास एक एपी है, आपको कहा यह जा रहा है कि देखो आपके पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस -5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास इसमें 22 है। तो आप ये बताओ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, इस टोटल 22 टर्म्स तक का सम बताओ कितना होगा। सम मतलब सभी को जोड़ के बताओ। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, 22 तक के टर्म का सम कितना आ गया, -979। अच्छा माइनस में क्यों आया, क्योंकि हम लोग माइनस की ओर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी समझो, यहाँ पे हमने यही पहला वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया, ये वाला हमने क्यों नहीं लगाया, इसके लिए हमको चाहिए होता एल, यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म। क्या उसमें nth टर्म दिया गया है, लास्ट वाला नहीं दिया गया, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। अब आपको हम ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा कब इस्तेमाल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है, देखिए ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। आपके पास में गिवन एपी है। अच्छा अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे एपी हमारा सिंपल सा दिया गया था 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, इसमें ना सर प्लस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें भी दिया जा सकता था, क्योंकि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस वाला पढ़ रहे हैं जिसमें सम करना पड़ेगा हमको। तो प्लस दिया हुआ रहे या फिर ना दिया रहे, आपको समझना है कि बेसिकली इसको सम करना है बस। तो हमारा एक एपी है, चलिए इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, एपी है आपका कितना दिया हुआ, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये आपका एपी दिया गया है, ठीक है। पहले तो आप ये इस एपी से ना कुछ कंक्लूजन बाहर निकालो। जैसे फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं हम लोग 34, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना 32 में 34 माइनस करो -2। इसमें से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, मालूम है क्या, बताइए क्या, nth टर्म, वेरी गुड। देखो इस वाले एपी में केवल डॉट डॉट देके छोड़ दिया, लास्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पास nth टर्म दिया ही नहीं है, लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, लेकिन इस वाले एपी में कुछ वैल्यू दिया, फिर डॉट डॉट दिया, फिर लास्ट में हमारा 10 दिया। इसमें लास्ट वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म, और nth टर्म को ही हम लोग अब क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे। और कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब बताइए आपके पास n का वैल्यू नहीं है, ये वाला वैल्यू आपके पास नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस एपी में आपको नहीं मालूम है। देखो अब आप ये मत समझना कि सर इस एपी में टोटल 10 टर्म है, नहीं, ये 10 टर्म नहीं है, बल्कि आपको ये बताया रहा है कि आखिरी वाले का वैल्यू कितना है, 10 है। तो आपके पास ये n का वैल्यू नहीं है, आपके पास ये 3 वैल्यू है मात्र। तो बताइए आप कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहेंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड वाला आराम से हमारा वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ा सा गड़बड़ी है, थोड़ा मतलब इसमें के बारे में थोड़ा सा सोचो, कुछ समझ में आ रहा है। आप सेकेंड वाला भी यदि फॉर्मूला पुट करने के लिए जाएंगे तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एन का तो पड़ेगा। हालांकि हमारे पास ए दिया हुआ है, एल भी हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन क्या आपको एन मालूम है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का आप निकालने जा रहे हैं, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और एन का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हिंट यही है। क्या होता था फॉर्मूला, जरा बताइए तो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। ये तो हमको दिया हुआ है पहले से, कितना 10 बराबर a दिया हुआ है 34 प्लस एन कितना नहीं मालूम है, डी कितना -2, ठीक है। इससे हमारा पहले एन का वैल्यू निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, 10 इसको सॉल्व कर लीजिए, 34 इसको आप करेंगे तो कितना आएगा -2n प्लस 2। और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको, तो 34 और चलो ऐसे कर लो, 34 और 2 36 माइनस 2n। आगे बढ़ते हैं, 10 माइनस 36 बराबर -2n। ये हमारा -26 बराबर -2n आएगा।
हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद -26/-2 बराबर n, यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद चलो यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो थोड़ा उसके बाद यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे जगह है हमारे पास ऊपर में, यहीं पे लिख लो। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 13 बराबर n। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मालूम चल गए, 13 मालूम चल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देखो आपके पास एक एपी है 34, 32, 30 और लास्ट में आपके पास दिया गया है 10। इट मीन्स इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, 13। अब 13 टर्म है इस एपी में, तो उस 13 टर्म का आप क्या निकाल के दिखाओ हमको, सम निकाल के दिखाओ। तो अब सवाल है कि कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आपके पास n का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, l का वैल्यू भी है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले समझिए ध्यान से, क्या हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, n चाहिए हमारे पास है, फिर से a चाहिए वो भी हमारे पास है, n चाहिए वो भी हमारे पास है, d चाहिए वो भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी पुट किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद हम ये वाला क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैल्यू हमको कम पुट करना पड़ेगा और जल्दी आंसर निकाल के दे देगा। तो ये कितना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, ये कितना सिंपल सा है। तो आपको ना एग्जाम में थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास सारा वैल्यू दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों पुट करने जाएंगे, ये वाला पुट करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, सवाल जल्दी बन जाएगा। और एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, ये तो आप मानते हैं। तो हमको यहाँ पे सारा वैल्यू मालूम है, इट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला पुट करने जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है अपने सहूलियत के अनुसार से, ठीक है। तो ये वाला हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, आगे बढ़िए। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। आगे बढ़िए, एस एन के जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 13, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 13/2। ए कितना हमारे पास है 34 प्लस एल कितना है 10। अब एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, इसको काटने लगेगा, नहीं बिल्कुल मत काटो, नहीं तो पॉइंट में आएगा और फंस जाओगे। तो इसको अभी फिलहाल वैसे रहने दो, 13/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो S13 इक्वल्स टू, इसको आप काटोगे 22, यानी कि 13 इंटू 22 बराबर, चलिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 13 को 22 से करेंगे 6 2 6 2 286 हैंस S13 इक्वल्स टू 286, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई है। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास n दिया हुआ रहे, a दिया हुआ रहे और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, तब करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब a दिया हुआ रहे, n दिया हुआ रहे, d दिया हुआ रहे, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट टर्म दिया गया है तो ये वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो इस तरीके से आपने दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल समझ लिया। और मान लीजिए कि आपके पास सब वैल्यू दिया हुआ है, टोटल जो इसमें चाहिए सब वैल्यू दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, सेकंड वाला, क्योंकि ये जल्दी आंसर निकाल के दे देगा आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अब तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग अपने डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 पे आ सकते हैं। ये वाला मिटा दिया, चलिए। तो एक्सरसाइज 5.3 हम लोग अब शुरू करते हैं। ये पूरा मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, एक्सरसाइज 5.3 में कुछ सवाल है जो कि एक जैसा देखने में लगता है, तो वो हम आपको होमवर्क देंगे जैसा हमने एक्सरसाइज 5.2 में दिया था। तो आप उसको बनाइएगा। टफ वाला जो होगा वो तो हम सारा बताएंगे, जो एक जैसा होगा ना वो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उसको बनाया जाए। बताते हैं कौन कौन सा आपको बनाना है, कौन कौन सा हम बनाएंगे।
चलिए यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 5.3 शुरू होता है। इसमें अब थोड़ा आप आ जाइए एक्सरसाइज 5.3 में। आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। 5.3 में पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, 3 आपको हम होमवर्क में देंगे। चलो, घबराना नहीं है कि सर फ्रैक्शन वाला है कैसे बनेगा, आराम से बन जाएगा। बस आप एक तरीका आप सीख लो, आराम से बनेगा। पहला वाला क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए ध्यान से, पहला वाला का पहला हम बताते हैं। इसमें एपी क्या दिया गया जरा बताइए तो। 2 7 12 2 7 12 2 10 टर्म्स। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, ठीक है। बाकी अगला जो है माइनस वाला है, एक डेसिमल वाला, एक फ्रैक्शन वाला है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। आप एक बार इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरीके से हमें अभी अब बता रहे हैं। उसके बाद भी डाउट हो तो क्लास में आके एक बार जरूर पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमको इसमें ना इस एपी का सम निकालना है, लेकिन इस सम को निकालने के लिए पहले आपको कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही तो है, ये हमारा सॉल्यूशन है पहला का पहला। तो इसमें ना फर्स्ट टर्म तो आप लिख सकते हो 2, कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हो कितना, 7 में 2 घटा दो 5। और क्या दिख रहा है आपको इसमें, जरा बताइए तो। एन टर्म दिख रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है कितना, 10, यानी कि एन का वैल्यू आपके पास 10 है। चलिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा आप गौर से समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी है, शुरुआत हो रहा है 2 7 12 से, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाओ, आप 10वें नंबर पे आ जाओ। आपको शुरुआत से लेकर 10 तक के टर्म का सम बताना है। तो आपके पास ए है, डी है और एन है। तो अब आपको सोचना ये पड़ेगा कि आखिर हम फॉर्मूला कौन सा पुट करें, पहला वाला, क्योंकि सेकंड वाला पुट करने के लिए चाहिए हमको nth टर्म, यानी कि लास्ट वाला टर्म। क्या वो है आपके पास, नहीं है, और निकालो भी मत, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको पुट करने पे हमारा पहला वाला जब बन ही जा रहा है तो सेकंड वाला क्यों हम करने जाएं, ठीक है। सेकंड वाला आप एक्चुअली तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपके पास सारा वैल्यू दिया हुआ रहे तब, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने n के जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए हमारे पास 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारा 5 आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, यहाँ पे कर लो 49 इंटू 5, 245। हैंस S10 का वैल्यू जो आया वो 245 आया। यही आपका आंसर है, बस बन गया, इतना आसान है। और यही तरीका आप दूसरा, तीसरा और चौथा में भी अप्लाई कीजिएगा। बस फर्क यह है कि कोई माइनस में है, कोई डेसिमल में है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्लास 10th में हैं, तो माइनस वाला हो, पॉइंट वाला हो, डेसिमल वाला हो, आपको बनाने से घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी सवाल आ सकता है ना। चलिए हमने आपको एक तरीका बना के दिखा दिया, इसी तरीके से आपका बाकी तीनों बनाइएगा आप। ये तीनों आपको होमवर्क में दे दे। तो पहला का पहला हमने बनाया, इसका दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका HW रहा, ये आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा इस सवाल को समझ लीजिए थोड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी था, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप 10 तक चले जाइए। 1 से लेकर 10 तक के टर्म को आप जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ये आपका पहला वाला हो गया। चलिए उसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं दूसरा का पहला बता देते हैं। दूसरा का सॉल्यूशन, दूसरा का पहला देख लीजिए। दूसरा का पहला क्या है, फाइंड दिस सम गिवन बिलो। इसमें भी आपको सम ही निकालना है। अच्छा इसमें ना हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी दूसरा नंबर हम बता चुके हैं। देखो तो दूसरा नंबर बताया ना अभी तुरंत,
34 प्लस 32 प्लस 30, तब तो हो गया। चलो तो आप इसको छोड़ दो फिर, यानी कि ये जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल था यहाँ पे जो हमने बताया था आपको, वो वही वाला था। चलो इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। दूसरे वाले में आपको हर बार nth टर्म दिया गया है, देख लो डॉट डॉट करके लास्ट में दिया गया है ना। पहले वाले में 84 है, दूसरे वाले में 10 है, और तीसरे वाले में -230 है। तो nth टर्म दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, सेकंड वाला। लेकिन सेकंड वाला कैसे लगाओगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के ना। चलो ठीक है, तो सेकंड वाला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं पूरा, क्योंकि सेकंड वाला का सेकंड जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। अब थर्ड नंबर पे आइए आप, ठीक है। थर्ड नंबर ना बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है, इसमें टोटल 10 सवाल है। देखते हैं आखिर ये कैसे बनेगा। इसका ना 1-2 सवाल हम आपको बना के दिखाते हैं, लेकिन हमको ये दावा है कि आपको तीसरे नंबर में डाउट होना ही है, कंफर्म है। इसमें हम आपको 1-2 सवाल बना के दिखाते हैं, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ेंगे होमवर्क। बना के लाइएगा, हो सके तो, नहीं तो फिर हम तो बताने के लिए यहाँ पे हैं ही। तीसरा का ना पहला हम बताते हैं आपको। इसमें है कि फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका इसमें 3 दिया गया है, nth टर्म आपका इसमें 50 दिया गया है या 50 है, और n का वैल्यू आपको पता करना है, और आपको सम भी निकालना है। चलिए अब ना थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया है। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहोगे। आपके पास 2 फॉर्मूला है, पहले आप ना इसको लिख लेना बगल में, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, n/2 इंटू a प्लस l। चलिए मेरे हिसाब से यदि आप पहला वाला फॉर्मूला पुट करने के लिए जाएंगे तो आपको चाहिए होगा n, जो कि नहीं है आपके पास। इसके बाद चाहिए होगा a, जो कि है आपके पास, ठीक है। चाहिए होगा d भी आपके पास दिया हुआ है। तो अब बताओ, और इसमें भी देख लो जरा ध्यान से, इसमें भी आपको चाहिए होगा n, जो कि आपके पास नहीं है। a चाहिए होगा, वो आपके पास है, और l क्या वो आपके पास है, जरा देखो तो, l बिल्कुल दिया हुआ है l, क्योंकि इसी को तो कहते हैं ना हम l। मतलब ये हो गया कि चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और n निकालने का सबसे बड़ा हिंट हमको यही तो दिया हुआ है ना। चलिए तो कैसे निकालेंगे आप देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू तो हमको दिया गया है 50, बराबर a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इस तरीके से हमारा n का वैल्यू निकलेगा प्लस 3n माइनस 3। आगे बढ़ जाते हैं, 50 बराबर 5 माइनस 3 कितना 2 प्लस 3n। 2 को आप इधर लेकर आ जाओ, 50 माइनस 2 बराबर 3n, ये आपका हो जाएगा 48 बराबर 3n, 48 डिवाइडेड बाय 3 बराबर n। चलिए उसके बाद 16 बार में कट रहा है, 3 बार में, सॉरी 3 से 16 बार बराबर n। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए 16, ठीक है। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया, मतलब ये हो गया कि अब आपके पास दोनों चॉइस है, आप ये भी पुट कर सकते हो और ये भी। अब हमने आपको क्या बताया, जब आपके पास सारा वैल्यू दिया हुआ रहे तो आप कौन सा पुट करो, सेकंड वाला। इससे होगा ये कि आपका ये आंसर जल्दी निकाल के दे देगा, क्योंकि इसमें वैल्यू आपको कम पुट करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे जाइए, नाउ Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। चलो निकालते हैं n, अभी तुरंत आपने निकाला 16, तो यहाँ पे आएगा आपका 16/2। फर्स्ट टाइम आपके पास है 5 प्लस l का वैल्यू कितना है 50, 16/2 इंटू 55। ये तो आपका डायरेक्ट दिख रहा है, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 इंटू 55 कर लीजिए 440। तो हैंस 16 टर्म तक का जो आपका सम आया वो 440 आया।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और क्या पूछा गया था आपसे? दो चीज पूछा गया था, एन हमने निकाल दिया, और सम पूछा गया था, सम वो भी हमने निकाल दिया 16 टर्म का, तो दोनों हमारा वैल्यू निकल गया। इस तरीके से आपको आगे बनाते चलना है। और इसी तरीके से आपका जो है ना, तीसरा का हमने पहला आपको बताया, उसी प्रकार से तीसरा का दूसरा बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरीके से बनेगा। लेकिन सवाल है कि क्या सर सब सवाल इतना आसान होगा? नहीं। अब जब सब सवाल ऐसा ही हो जाता तो एनसीईआरटी ये 10 सवाल क्यों देता है आपको? एक सवाल दे सकता था केवल, लेकिन नहीं, 10 का 10 सवाल आपका थोड़ा सा यूनिक है, किसी में कुछ नया ट्रिक लगाना पड़ेगा, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत ज़्यादा सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैथ का मतलब क्या है? थिंकिंग, सिंपल सा। ठीक है, तो तीसरा का पहला हमने आपको बताया, इसमें कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है, कुछ वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाएगा वो ऑलरेडी आपका इसमें दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमको आगे बढ़ने का रास्ता किसने दिखाया? nth टर्म में। इसी से हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। और जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो हमारे पास चॉइस है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, आप दोनों में से किसी को भी पुट कर लो, हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने का जो रास्ता मिलेगा वो पहले से दिया हुआ रहेगा सवाल में। आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद तीसरा का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब अपने से आप एक बार प्रैक्टिस करो। बाकी तो हम पूरा बताने के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड में आपको बैठना है, लिखना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो हम पूरा बताने के लिए है ही। तो आपके पास होमवर्क क्या रहा, सुन लीजिए। होमवर्क है, पहला में हमने केवल पहला बताया है आपको, तो पहला में आपके पास 3 सवाल बच गया, वो तीनों आपको बताना है। दूसरा में हमने मात्र एक बताया, वो भी सेकेंड नंबर, तो पहला और तीसरा आपको इसमें बनाना है। और तीसरा नंबर में केवल हमने आपको एक बताया है, और 9 सवाल इसमें हमारा बच रहा है, तो 9 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हमको मालूम है कि आपको तीसरा नंबर में ना डाउट आने वाला है कंफर्म। तीसरे में 9 सवाल हमने आपके ऊपर छोड़ा है, तो उसमें डाउट आएगा, तो वो हम आपको कल आराम से पूरा हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें। इससे होगा ना कि आपका क्षमता जो सोचने का वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में एनालाइज करो, सोचो, और जब भी आप बनाएंगे तो दोनों फॉर्मूला आप अपने सामने रखिएगा, तभी आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अच्छा, एक बार इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।